हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे और इसे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। पैरेड ब्लाउज़ है, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर नेट फैब्रिक लिया है, थोड़ा हैवी नेट फैब्रिक है जिसमें मोतियों का वर्क है। उसके लिए साटन लिया है और लाइनिंग लिया है। ठीक है, तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। शोल्डर ले लेना है हमको 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर, तो वो लेंगे हम 6 इंच। यहाँ पे गुलाई देनी है 1 इंच से। और चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ जो है वो हमें रखनी है 15.5 इंच। 1 इंच प्लस करेंगे इसमें तो 16.5 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 28, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। टक्स पॉइंट है 10 इंच पर लेंगे, यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। डार्ट हमें 2 इंच की लेनी है। यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है। दोनों लाइन को मेजर करके बराबर कर लेना है। यहाँ से 1 इंच लेकर शेप देंगे। अब दोनों की यहाँ पर जो लेंथ है वो लेनी है। तो लेंथ हम ब्लाउज की रखेंगे 9 इंच की। 7 इंच का हमें कंप्लीट रखना है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1.75 इंच पर। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के साइड से हमें 3.5 इंच ले लेना है क्योंकि पैड लगेगा, तो ऊपर वाला पार्ट छोटा नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा कम लेना है हमें सेंटर पर शेप के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर शेप देनी है। इसके ऊपर मार्किंग करेंगे हम 2 इंच की और यहाँ से इस तरीके से शेप देना है। सेंटर जो दिख रहा है आपको, ये डीप हो रहा है, वहाँ पे हम नेट यूज करेंगे। यहाँ से इस तरह से हमारा शोल्डर आ जाएगा। तो शोल्डर जो है, सॉरी, शोल्डर रखेंगे हम। तो शोल्डर हमने जो मार्किंग की थी आर्मोल की साइड से 2 इंच पर की थी, तो वो हमारी वहाँ पर स्ट्रिप लगेगी। तो हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर जो है वो 5.5 इंच, आर्मोल रखेंगे 6 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ रखेंगे 16.5 इंच। वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। 1 इंच से आर्मोल के साइड पे गोलाई देनी है। यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमारा जो यहाँ पे बेल्ट है वो थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 4 इंच पर। तो नेक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए 9 इंच ली है। 9 इंच के बाद इसकी विड्थ हमने 4.5 इंच ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। इसको हम कट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कट कर लेना है। ये देखिए, बेल्ट को इस तरीके से माइनस करना है। ये वाला जो शेप है वो हम ऊपर तक स्ट्रेट ले जाएंगे। इस तरीके से स्टिच हो जाएगा और ये यहाँ पर स्टिच हो जाएगा।
अब स्ट्रिप हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच की है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिप आपकी 6 इंच की लगेगी। तो सभी पार्ट की मार्किंग लाइनिंग फैब्रिक पर कर ली है, इसको हमें कट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड किया है, जहाँ पर हमारी लाइन डबल हो रही है। ये देखिए शेप के साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक पर कट किया है, और देखिए हमने कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड कर लिया है दोनों साइड। नीचे के साइड क्योंकि ये बेल्ट जो है वो इसमें अटैच होगा। ये हमारा बैक है जिसमें हमने आई हुक की पट्टी के लिए ऐड किया है। तो देखिए ये पार्ट हमने कट कर लिए। अब इसे हम साटन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो इस तरीके से इसको भी कट कर लिया, और अब हमें बैक वाला पार्ट और बेल्ट जो है वो साटन का ही रहेगा, और जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें हम कफ अटैच करेंगे वो हमें नेट का लेना है। तो उसके लिए हम नेट कट करेंगे। इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर इसको मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है, और अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को रेडी करना है। बेल्ट की जो गोलाई है वहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग लगाया है, और इसको हम पलट देंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इसकी गोलाई को स्टिच कर दिया है। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से लगा रहे हैं। अंदर के साइड इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। चारों साइड से इसको स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने साटन और नेट दोनों को साथ में स्टिच किया है, और अब हम साइड वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। यहाँ पर पैड अटैच करना है, तो उसके लिए सेंटर पर एक प्लस का साइन लगाएंगे, और जो हमने कट एट टक्स पॉइंट का लगाया था वहाँ पर हमें इसको अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए नेक को हम स्टिच कर लेंगे। नेक पर हमने पेपर पेस्टिंग को किया है। पेपर पेस्टिंग ज़रूरी है क्योंकि उससे फिनिशिंग आती है। कट लगा देना है पूरे ही नेक पर। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ इसको पलट देंगे।
ये देखिए इस तरह से साइड से भी स्टिच कर देना। अब यहाँ पर मैं नेट यूज़ करूँगी, तो ये नेट मुझे काफ़ी लाइट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर मैंने 4 टाइम पर इसको फोल्ड कर लिया। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। नीचे के साइड हमें क्रॉस में पट्टी कट करनी है और उसको डबल करते हुए यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। कट लगा देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक स्टिच इसके ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए बेल्ट को रेडी किया, यहाँ पर हमने पट्टी लगा ली है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो देखिए बेल्ट को हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। डिज़ाइन जो है वो सेंटर पर ही आनी चाहिए। मार्किंग भी कर सकते हैं आप। तो ये इतना पार्ट रेडी हो गया। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है, तो उसके लिए हमने नेक पर पेपर पेस्टिंग कर ली है। तो पहले जो नेक दिया हुआ है वही नेक हम इसको बनाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, कट लगाना है पूरे ही नेक पर और एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करनी है। जहाँ तक हमारी स्टिच हो सकती है हमें वहाँ तक स्टिच करना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन कट करने के लिए लाइनिंग फैब्रिक को रखा और इस तरीके से डिज़ाइन कट कर लेनी है साइड में बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग पर डिज़ाइन कट करनी है। इसको लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है और इसको यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल यानी कि बराबर आना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर दिया। सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। कुछ इस टाइप से दिख रही है। आयु की पट्टी भी हमने साथ में ही लगा ली है इसमें। अब स्ट्रिप के लिए हमने 1 इंच का फैब्रिक लिया है विड्थ का और उसको हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्ट्रिप बना लेनी है। तो इस तरह से हमें टोटल 4 स्ट्रिप बनानी है।
तो देखिए स्ट्रिप हमने लगाकर इसको पलट दिया है। पलटने के बाद हमें यहाँ पर 2 स्ट्रिप लगानी है और दूसरे साइड भी 2 स्ट्रिप लगेंगी। इस तरह से आपको नेक जो लेंथ है वो चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर शोल्डर स्टिच करना है। और जो देखिए हमारा जो शोल्डर है बैक वाला, उससे थोड़ा सा 0.25 इंच साइड से ही हमने जो हमारी स्ट्रिप है उसको स्टिच किया है, क्योंकि वहाँ से हम उसको रेडी करेंगे बैक आर्म होल को। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिप हो गया है रेडी। अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें क्रॉस में पट्टी लगा देनी है बैक आर्म होल पर। कट लगाएंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फिटिंग लगा दी है साइड से स्टिच करने के बाद। और फिटिंग में चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच और वेस्ट में 7 इंच। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर स्ट्रेट में फिटिंग लगाना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।